एक छोटे से गांव में, जिसका नाम आशापुर था, एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था भोला। भोला बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। उसकी फसलें अक्सर या तो सूखे की वजह से बर्बाद हो जाती थी या फिर बाढ़ में बह जाती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और एक छोटा सा मिट्टी का घर, जिसमें वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। आशापुर गांव एक शांत और सुंदर जगह थी। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे, जिनमें किसान दिन रात मेहनत करते थे। एक छोटी सी नदी गांव के किनारे से बहती थी, जो खेतों को पानी देती थी और लोगों की प्यास बुझाती थी। गांव में कुछ छोटे छोटे घर थे, जो एक दूसरे के करीब बने हुए थे। हर घर के सामने एक छोटा सा आंगन होता था, जहां बच्चे खेलते और औरतें बैठकर बातें करती थी। गांव के लोग बड़े सीधे सादे और मददगार थे। वे एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। भोला भी गांव के सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहता था और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक साल गांव में बहुत बुरी सूखा पड़ा। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी और खेत सूखने लगे। भोला और गांव के सभी किसान बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने परिवार का पेट कैसे भरेंगे। भोला हर दिन आसमान की ओर देखता, लेकिन बादल कहीं दिखाई नहीं देते थे। एक रात भोला बहुत उदास होकर अपने घर के आंगन में बैठा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। बूढ़े आदमी के चेहरे पर तेज था और उसकी आंखें शांत थी। भोला ने उठकर उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए कहा। बूढ़े आदमी ने भोला से उसकी परेशानी के बारे में पूछा। भोला ने उन्हें सूखे और फसल की बर्बादी के बारे में बताया। बूढ़े आदमी ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराकर कहा, तुम चिंता मत करो बेटा, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। बस तुम हिम्मत मत हारो और अपना काम करते रहो। बूढ़े आदमी ने भोला को एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इसे अपने खेत के बीच में बो दो और हर दिन इसकी देखभाल करो, तुम्हें जरूर फल मिलेगा। भोला को बूढ़े आदमी की बातों पर पूरा भरोसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने वो बीज ले लिया और अगले दिन उसे अपने खेत के बीच में बो दिया। वो हर दिन उस बीज को पानी देता और उसकी देखभाल करता रहा। कुछ दिनों बाद उस जगह पर एक छोटा सा पौधा निकला। भोला उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उस पौधे की और भी ज्यादा देखभाल करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होता गया और उसमें फूल लगने लगे। फिर एक दिन उन फूलों से एक बड़ा सा फल निकला। ये फल इतना बड़ा था कि भोला ने ऐसा फल पहले कभी नहीं देखा था। जब उसने उस फल को काटा तो उसके अंदर से सोने के सिक्के निकले। भोला ये देखकर हैरान रह गया। वो समझ गया कि वह बूढ़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने उन सोने के सिक्कों से अपनी जमीन को सुधारा और खेती के लिए नए उपकरण खरीदे। धीरे धीरे उसकी किस्मत बदल गई और वह एक अमीर किसान बन गया। भोला ने कभी भी अपनी गरीबी के दिनों को नहीं भूला। उसने गांव के दूसरे गरीब किसानों की भी मदद की और आशापुर गांव फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया। भोला और उसका परिवार सुख से रहने लगे और उन्होंने कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल समय में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए।